आगे देखो जरा। अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव कहां पर है? स्ट्रिंग के बोथ एंड पर। जिस तरह का ये क्वेश्चन है इसमें हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्टैंडिंग वेव की। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। देखो जैसे कि ये यहां पर क्या बात बोल रहा है, कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड एंड। अगर दो एंड फिक्स है, जैसे ये और ये, आपने जब वेव को जनरली देखा होगा तो कैसी बनती है, ऐसे करके ना। तो जो पॉइंट ये बनते हैं, ये बनते हैं, ये बनते हैं, जहां पर उसका ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं अपन? नोड्स, है ना। और जो पॉइंट पे मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड। क्लियर है? अब मुझे एक बात बता दो, दो लगातार नोड जो आ रहे हैं उनके बीच में कितनी वेवलेंथ होती है? कि सर पूरी वेवलेंथ होती है लैम्डा। दो दो जो नोड बनेंगे उनकी लैम्डा बाय 2, या फिर दो एंटी नोड बनेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? लैम्डा बाय 2। चाहे वो लगातार नोड हो या लगातार एंटी नोड हो, उनकी बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होती है। ओके, चलो अगर ये बात समझ गए हो तो जरा उधर देखो जरा ध्यान से। अब अगर हम एक स्ट्रिंग ले, उसको ऐसे प्लग करें, उसमें एक वेव जनरेट होगी। अगर दोनों तरफ से वो एंड फिक्स हैं तो वो वेव ऐसे बनेगी। स्टैंडिंग वेव है ना, ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं इसे अपन, फर्स्ट हार्मोनिक। ये एग्जाम में ऐसा बना लेना। ओके, अगर ऐसा केस है जो निकालने के लिए बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है स्पीड के साथ? आप बोलेंगे सर कि स्पीड इक्वल्स टू में फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालोगे तो स्पीड डिवाइड में वेवलेंथ। सही है ना बात? तो स्पीड ऑफ साउंड अपने को पता है क्या, कहां पर है ये? एयर में ना, क्योंकि स्टैंडिंग वेव है, जनरेट हुई है। ओके, तो अपने को स्पीड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? सर स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, एक स्ट्रिंग के लिए रूट में T/m, ऐसा कुछ होता है ना। बिल्कुल, तो ये स्ट्रिंग का फॉर्मूला यहां पर हम ऐसे जनरेट करते हैं। स्पीड, कौन सी स्पीड? जो यहां पर पैदा होगी, यहां पर साउंड की स्पीड है ना स्ट्रिंग में, जो वेव बन रही है इसमें ना। ठीक है, ascending wave is generated on the string due to, ठीक है, तो जिसमें स्पीड का फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम, अगर स्पीड अपने को पता है तो हमें वेवलेंथ निकालनी है फर्स्ट हार्मोनिक की। क्या वेवलेंथ होती है? तो देखो ध्यान से एक रिलेशन, इसकी जो लेंथ है वो क्वेश्चन में इसने बोल दी है एल लेंथ है, तो एल की लेंथ में कितनी वेव बनी है? आप बोलोगे सर दो नोड के बीच में लगातार लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 12। आ गई नहीं आ गई? बिल्कुल। नाउ फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे तो क्या आएगा? स्पीड कितना है? रूट में T/m, और लैम्डा की वैल्यू डिवाइड में, डिवाइड की जगह यहां पर लिख लो 1/2 12, है ना लैम्डा। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है इसलिए ऐसा आया। सेकंड हार्मोनिक अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? तो आंसर इस तरह से बनेगी, वेव ये बनेगी। और अगर थर्ड आ जाए तो ऐसे बनेगी। ये इस तरह से, इस तरह से, ये ऐसे, है ना, ये इस तरह से। तो यहां पर देख लो, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, है ना। ये दो डब्बे, ये तीन डब्बे, वहां पर एक डब्बा। ओके ना, तो ये हमारे पास आ चुका है। क्लियर?